एयर मीडियम में आ जाती है। आ रही है, एयर से पहले ग्लास मीडियम में जा रही, फिर ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में आ रही है ना? यस मैम। हाँ, तो देखो जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इंसिडेंस रे क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है। डेविएट मतलब अपने रास्ते से हट जाता है ना? मुड़ रहा है यहाँ पर, मतलब वो अपने रास्ते से हट रहा है, विचलित हो जा रहा है, हो रहा है, ठीक है। इज हाउ मच एंड टू विच डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो कितना डेविएट हो रहा है, ठीक है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये जा रहा है तो कितना डेविएट हो रहा है, और इसका जो डायरेक्शन है, डेविएशन का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, वो कैलकुलेट करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट टू एक्सप्रेस द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा यूनिट है जो कि मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को एक्सप्रेस करता है। मतलब अगर वो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रहा है तो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जाने पर उसका डेंसिटी कितना है उसको कैलकुलेट करता है। हाँ मैम मीडियम हाँ मतलब बोलो। क्या होता है? माध्यम बेटा, एयर से ग्लास में जा रहा है, माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, यस मैम। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इंसिडेंस रे क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है। डेविएट होने पर वो कितना डेविएट हो रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, और उसका डायरेक्शन क्या है, डेविएशन का डायरेक्शन क्या है, वो जो कैलकुलेट किया जाता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा यूनिट होता है जो कि किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को एक्सप्रेस करता है। समझ आया? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए अपनी बुक में दिया हुआ है, यस दिख रहा है। रिफ्रैक्टिव यस मैम। इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर मीडियम। मतलब वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तब उसका जो डेविएशन है कितना होता है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा कैलकुलेट किया जा रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर मीडियम। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लेट अस सी अ मेथड टू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए एक मेथड बताया गया है एक्टिविटी 5 में, यस ठीक है। तो मैम। एक्टिविटी 5 को मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ यस मैम। क्योंकि ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट थ्रू के ही समझ आएगा, ये आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको सिंपल सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। यस यस मैम। तो देखो यहाँ पर एक ग्लास स्लैब दिया गया, ठीक है। हमने ड्रॉ जैसे पिछली बार बनाया था, ये ग्लास स्लैब है, आउटलाइन हमने कर लिया, ठीक है। आउटलाइन यस करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या रखते हैं हम, क्या रखते हैं, मिरर रखते हैं, है यस ना। मैम। फिर ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंस रे हो गई, जो लाइट आती है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे कहते हैं ना। तो ए और ए बी क्या हो गई, इंसिडेंस रे हो गई। फिर यहाँ से देखिए वो डेविएट हो जा रही है ना। क्लास में आने के बाद क्या हो जा रही है, डेविएट हो जा रही है, ठीक है। डेविएट होने पर, हाँ मैम डेविएट मतलब? डेविएट मतलब अपने रास्ते से हट जाती, देखो ना मुड़ जा रहा है, ये सीधा कहाँ जा रहा है, ये देखो डेविएट इंसिडेंस रे, मतलब ये लाइट आ रही है लेकिन क्या ये सीधा थोड़ी ना जा रही है, अपने रास्ते से सीधा नहीं जा रही है, मुड़ जाती है, हल्का सा मुड़ जाती, बैंड हो जाती, मतलब अपने रास्ते से हट जाती, विचलित हो जाती है ना। यस तो मैम। विचलित होने के बाद फिर से ये बाहर आती है, तो जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। तो ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे, फिर यहाँ से डेविएशन हो रहा है और फिर से ये आ रहा है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है।
नहीं, एक क्लास ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है ना, बस आप लोग अपना सुनिए, आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए किसका माइक ऑन है किसका माइक ऑन नहीं, आपको आवाज आ रही है ना, बस मैम अटक अटक क्या रही माइक कौन है दो लोग का नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा। तो देखो यहाँ पर ये समझ आया, इंसिडेंस रे, लाइट आ रही है, यस डेविएट हो रही है और फिर बाहर निकल जा रही है ना। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या पढ़ा कि जब इंसिडेंट एक रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, तो वो कितने वेलोसिटी से एंटर कर रही है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज किया जाता है ना। और वो किस डायरेक्शन में डेविएट हो रही है इसको भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। यस मैम। ओके, लास्ट वाला मैम। पैराग्राफ हम देखते हैं यहाँ पर। मैम कृति का माइक ऑन है। मेरा ही On ऑन है। comparing the refractive indices of air to glass and glass to air, you can conclude that if the refractive index is more than 1, then the light ray is moving from rare medium to denser medium. अगर हम refractive index को compare करते हैं, कैसे compare करेंगे, जब refractive index जो होता है इंसिडेंस रे जो होती है ग्लास से एयर से ग्लास में आती है, फिर ग्लास से एयर में जाती है, तो आप देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि एक से ज्यादा होता है, ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से ज्यादा होता है तो लाइट रे जो होती है वो रेयर, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से ज्यादा होता है, ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से ज्यादा होती है तो जो लाइट रे होती है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करती है, इट शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन 1, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से कम होता है तो लाइट रे जो होता है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता है, इट डेविएट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये किसकी तरफ डेविएट होता है, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से दूर डेविएट होता है, नॉर्मल से दूर डेविएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ओके मैम। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, हमने ये तो देख लिया ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है, अब हम देखते हैं कि लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। जब मैं पढ़ने के लिए कहती हूँ ना तब आप लोग पढ़ा करो, ठीक है, बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, पढ़ो चलो। Second, trout lens, optical medium with two surface, with one side circular or rounded and the outside rounded or plain is called lens. There are two types of lens. Lens, converse lens, convex lens. The convex and lens कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस होता है वो। as following. Figure 9.5. Convex lens. Their lens are trick at मैम क्या convex lens. कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव, The lens are trick at center and track to the end. Their lens convey the light ray, so they are also called lens. Convey lens. These lens are seen at the center and trick at at the end. Their lens giving the light ray, so they are called viewing lens.
some definition Stop, use stop, lens stop. principle exceed the line. ऑप्टिकल मीडियम दो सरफेस होते हैं, दो सरफेस के साथ होता है, ठीक है। जो ऑप्टिकल मीडियम होता है उसमें दो सरफेस होता है। एक सरफेस कैसा होता है, एक साइड जो होता है वो सर्कुलर होता है या राउंडेड होता है, ठीक है, गोल होता है। और दूसरा साइड जो होता है वो राउंडेड होता है या फिर प्लेन होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं जो लेंस होते हैं वो। फर्स्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कौन कौन से लेंस होते हैं? लेंस और कॉनकेव लेंस। लेंस कॉनकेव लेंस, ठीक है। लेंस और हाँ, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में क्या डिफरेंस होता है और उसे कैसे क्लासिफाइड किया है, चलिए देखते हैं। तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है? यहाँ पर देखिए, convex lens. These lenses are thick at center and tapers of the side. ये कैसा होता है, सेंटर से मोटा होता है और एंड से, दोनों एंड से पतला होता है। यहाँ पर देखो, ये सेंटर से मोटा दिख रहा है आपको, ये है सेंटर से मोटा और दोनों Yes, एंड ma'am. पे क्या है, पतला होता है, ठीक है। और उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है, जो कि सेंटर से पतला होता है और दोनों एंड पे क्या होता है, मोटा होता है। ये देखिए, ये सेंटर से पतला होता है, दोनों एंड पे मोटा होता है, ठीक है। Yes, और ma'am. कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, दिस लेंस कन्वर्ज द लाइट से, लाइट्स को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। क्या कर रहे हो आप लोग? I'm study. मैम अब मैं पढ़ूं? अभी मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, आप लोग को सिर्फ रीड करना होता है। एक्सप्लेन तो करने दिया करो मुझे। ओके मैम। तो देखिए यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कन्वर्ज द लाइट, मतलब लाइट जो होता है वो एक जगह आकर मिल जाती है, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में जो लाइट होती है वो डाइवर्ज हो जाती है, मतलब इधर उधर फैल जाती है, ठीक है। तो Yes, कॉन्वेक्स ma'am. लेंस में देखते हैं, दिस लेंसेज कन्वर्ज द लाइट रेज, सो दे आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ये जो होते हैं लाइट को कन्वर्ज करते हैं, एक जगह आकर मिल जाते हैं, इससे इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। किसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस? Convex lens. कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है। और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जो लाइट होता है वो डाइवर्स हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। समझ आया कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस? Yes, ma'am. क्लियर है ना? Yes, ma'am. ठीक है। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है बताइए, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? मैम वो बीच से मोटा होता है। हम्म, और बीच से मोटा होता है, दोनों एंड्स पे कैसा होता है, पतला होता है, ठीक है। और जिसके इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? कॉनकेव लेंस कैसा होता है?
मैम वो सेंटर में पतला होता है और साइड मैम आजू बाजू मोटा होता है, बीच में पतला। मैम जो सेंटर में हाँ, सेंटर में पतला होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस में लाइट क्या हो जाती है? कॉन्वेक्स लेंस में लाइट डाइवर्स होती है या कन्वर्स होती है? वॉइस आ रही है मेरी? मैम कन्वर्ज होता है। यस मैम, आ कन्वर्स रही होता है, है। ठीक है। और कॉनकेव लेंस में कैसा होता है लाइट? मैम मैम डाइवर्स। हाँ, कन्वर्ज होता है। डाइवर्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं सम डेफिनेशन यूज्ड इन लेंस। लेंस के लिए कुछ डेफिनेशन यूज किए गए हैं। चलो रीड करो। मैम मैं करूँ? मैम मैं करूँ हाँ। जबजोत? हाँ, जबजोत रीड करो। Yes, ma'am. Convex lenses. First, these lenses are सम thick at डेफिनेशन, ये पॉइंट आपको रीड करना है। सम डेफिनेशंस यूज्ड इन लेंस। 9.4.1. Some first principal axis, the line joining the center of curvature of both the surfaces, called principal axis. Bracket C1, C2 in figure. definition used to 6. Second, optical center. This is the center of the lenses from where light pass without bending. मैम आपको क्या? मैम artificial हाँ, मैम आगे भी रीड करो। पीछे पीछे है ना प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। शेयर कर दोगे क्या? without मैम मैरिज करूँ क्या? करो। मैम मेरे मैम इन 9.4 से अभी आप लोगों की सोशल की क्लास होने वाली है, तो मैं क्लास यहीं पे एंड कर रही हूँ। आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम।